नमस्कार। कार्यक्रम अनंत सुख में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मोनिका राठी। अगर देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, रो तो वीरान है जिंदगी और हंसो तो आसान है जिंदगी। क्या जिंदगी वाकई में इतनी आसान है? क्या हंसना, चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आना वाकई में इतना आसान है? जी हाँ, बहुत ही आसान है। अगर हमें हंसी का एक सही रास्ता पता लग जाए, अगर हमें अपने जीवन का एक सही मार्ग पता लग जाए, तो आसानी से मंजिल तक पहुंचकर वो खुशी पाई जा सकती है। पर किस तरीके से? क्या ज्योतिष इसमें कोई मदद कर सकता है? आज इसी पर चर्चा करने के लिए, साथ ही साथ आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आचार्य जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप इतना कीमती वक्त निकालकर इस मंच पर आते हैं और इस मंच के माध्यम से अनगिनत लोगों तक अनंत सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक सवाल मैं जानना चाहती हूँ। अनंत सुख की हम जब भी बात करते हैं, इस कार्यक्रम का मकसद है अनंत सुख लोगों के जीवन तक पहुँचाना। लेकिन सुख की अगर परिभाषा की बात करें तो सुख का सही तात्पर्य क्या है? क्योंकि मुझे याद है बचपन में मेरे लिए सुख कुछ और हुआ करता था, 4 साल बाद कुछ और हुआ, थोड़ी और बड़ी हुई कुछ और हुआ, आज मेरे लिए सुख की परिभाषा कुछ और है। क्या सुख हर किसी के लिए अलग अलग है? सुख की अनुभूति अलग अलग है? क्या है सुख का तात्पर्य? जिससे आपके आत्मा संतुष्ट हो, आपके जीवन में कोमलता आए, संघर्षरत जीवन में भी आप कुछ पल खुशी के जी सकें, वही को मैं कहता हूँ सुख है। लेकिन सुख की कोई परिभाषा नहीं है। क्या जीवन की सारी ऊंचाइयों को हासिल कर लेना, सारे संघर्षों पर विजय पा लेना या फिर सारे सपने पूरे कर लेना ही सुख है? ऐसा कभी नहीं हो सकता कि धन सुख का आधार नहीं है, सारे सपने पूरे करना। क्योंकि हम जिस योनि में हैं, मानव योनि में, आज जो इच्छा पूर्ण हो जाती है कल को नहीं हो जाती है। किसी के पास मान लीजिए कार नहीं है, उसका सपना होता है कि अच्छी कार खरीदें। कार से हम उसकी उपलब्धि के लिए जब तक नहीं हो जाती, वही उसका एक एम रहता है। लेकिन जिस दिन मिल जाती है, उसके महीने 2 महीने तक तो बहुत झाड़ पहुँच के अच्छे से रखते हैं। लेकिन उसके बाद में वो उससे आगे बढ़ जाती इच्छाएं, वो उसकी बड़ी या और बड़ी या कोई और चीज इच्छाओं में परिवर्तित हो जाती है। सुख नहीं है, ये सुख नहीं है। सुख वो है जिसकी आत्मा से आनंदित आप हो सकें। आपके जीवन में आपका पुत्र क्या बनना चाहता है, आपके व्यापार की तरक्की कैसे होनी है, किस लेवल पे जाए, कोई आधार नहीं है। गरीबी की सीमा है, अमीरी की कोई सीमा नहीं है। उसमें आप कहाँ संतुष्ट होते हैं, ये कोई लेवल नहीं है। कोई खाना खाने के बाद संतुष्ट हो जाता है, कोई 1 अरब में भी संतुष्ट नहीं होता। मैंने देखा कि 10 लोगों की रिचेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट आई, तो एक किसी ने मुझसे कहा कि कितने भाग्यशाली लोग हैं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, सोच से भाग्य से होता है और सुख भाग्य से होता है। ये जो नीचे के 9 हैं, इनको ये दुख है कि हम 10वें पे पहले पे क्यों नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो पहला इसलिए दुखी होगा कि मैं इसको बरकरार रख पाऊंगा या नहीं। तो जीवन में सुख का ये कोई आधार नहीं, कोई एक तरीके से आप बता नहीं सकते कि ये इस चीज से जीवन में हर आदमी सुखी हो सकता है। लेकिन जीवन में छोटे छोटे सुखों को अगर हम छोटे छोटे उपायों से जीवन में अड़चनों को दूर करना चाहें, तो इसके लिए सहायता के लिए परमात्मा ने बहुत, हमारे मनुष्यों ने बड़ी खोज की है कि आप जीवन में जो इच्छा रखते हैं उसकी किसी तरह से पूर्ति हो सके। अथर्ववेद में तो ये पाप पुण्य की भी गिनती नहीं रखी है। यहाँ पर हम बात कर चुके, लेकिन आधार क्या है इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार जी, मैं राकेश बोल रहा हूँ हरियाणा से जी। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 1970। जी। जन्म का समय है दोपहर के 1:30 बजे। दोपहर के 1:30 बजे। और आपका जन्म स्थान? जी, हिसार में हुआ है मेरा, हरियाणा में। हिसार, हरियाणा। जी। पूछिए राकेश जी, क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल है कि मैं मकान के लिए लगा हुआ हूँ। अभी इस साल मेरा मकान हो जाएगा या उसके लिए मुझे कुछ उपाय करने हैं, तो मैं क्या उपाय करूँ इसके लिए? देखिए राकेश जी, आपके अभी बृहस्पति अंतर चंद्र चल रहा है आपकी पत्री में, और
7 नवंबर 2015 तक यही चलेगा। ये अच्छा योग है। आपके जो संबंध हैं, जिस तरह से आपके पिता से संबंध हैं, आपके सुख भाव में राहु, ये थोड़ी सी अड़चने पैदा करता है। मकान के लिए अभी थोड़ा सा प्रयास और करना पड़ेगा, लेकिन आपके जीवन में बना बनाया मकान अगर हम कहें तो अभी थोड़ा सा दूर है। बाकी संपत्ति बढ़ाने के लिए तो मुझे लगता है कि ये समय बहुत उचित है और आपको थोड़े से उपाय राहु के लिए ज़रूर करने चाहिए। राहु की शांति के लिए आप मंत्र पाठ कर सकते हैं। राहु की शांति के लिए आप अपने पहने हुए कपड़े डाको जो शनि मांगने वाले आते हैं उनको दे सकते हैं और राहु की शांति के लिए भैरव जी की पूजा कर सकते हैं। ये आपको करना चाहिए। अगर ये करते रहेंगे तो आपके मकान में आने वाली बाधाओं में से मुक्ति मिलेगी और वो समय अंतराल जो है वो कम हो जाएगा। हमारे दर्शकों को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, तो आप अनंत सुख के माध्यम से उन तकलीफों को दूर कर सकते हैं। अनंत सुख की प्राप्ति के लिए नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। फ़ोन उठाइए और नंबर डायल कीजिए। अभी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। हेलो जी, आपका नाम? जी मैम, मेरा नाम चांदनी है। चांदनी। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 1991। जी हाँ, 2 अगस्त 2 अगस्त है 1991 है सर। आपका जन्म समय? जन्म समय है मैम रात के 11 बज के मतलब 12 बजने में 1 मिनट का 95 PM 11:59। हाँ, और मैं वेस्ट बंगाल में हुई हूँ, बोलपुर डिस्ट्रिक्ट। जी एक्चुअली मैम मेरी शादी 2009 में हुआ था, बट जो मेरे हस्बैंड है वो काफ़ी टाइम से, मतलब पहले तो सब कुछ लव मैरिज थी मेरी, पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, उसके बाद धीरे धीरे उनका बर्ताव जो है वो चेंज होता गया। आज के डेट में वो मुझसे बिल्कुल भी बात भी नहीं करना चाहते। और बीच में भी मुझे काफ़ी बार पता चला था कि उनकी किसी अलग अलग लेडी से कोई ना कोई रिलेशन है, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने उनसे खुल के बात करने की कोशिश की। मैंने कहा अगर आपको रिलेशन रखना है तो आप मुझे बताओ, अगर आप नहीं रखना चाहते, अगर आपकी लाइफ में कोई और है तब भी आप मुझे बताओ। बट वो कहते हैं कि नहीं, मेरा आपके साथ ही सब कुछ है और किसी के साथ कुछ नहीं है। लेकिन मुझे बाहर से पता चलता है कि मतलब उनका कहीं ना कहीं कुछ है। बट अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी जो मैरिड लाइफ है वो क्या रहेगा आगे चल के, क्या मैं इनके साथ ही रहूंगी या क्या होने वाला है। वाकई में एक डर है, डर के साथ एक शंका भी है और साथ ही साथ जो इनको चीज़ें बाहर से पता लग रही हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफदायक भी हैं। तो क्या है इनकी समस्या का समाधान? चांदनी जी, अगर आपने इसके कोई आधार रहित बात है, अगर इसका कोई आधार नहीं है तो व्यर्थ में शक ना करें। उस समस्या को आपको ढंग से लेना चाहिए। जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसके कारण अगर आप सिर्फ निराधार शक करेंगे तो जीवन कभी सुख में नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे आपकी जो पत्री आपने समय बताया है, इसमें दिखता है, ये मैं नहीं कहूँगा कि आपके पति किसी नाजायज संबंध में हैं, लेकिन गृहस्थ सुख की यहाँ पे कमी नज़र आती है। राहु का अष्टम या सप्तम भाव में होना अपने परिवार में, अपने स्पाउस से, अपने संबंधी से, जिससे भी आपके अपने पति हैं या पत्नी है, जो भी है, उसमें बाधक होता है। तो मृत्यु स्थान पे यदि राहु आके बैठे तो इसमें थोड़ी सी बाधा होती है। तो इसके लिए आपको उपाय करना चाहिए, राहु की शांति कर लेंगे। और दूसरा, मंगल के साथ आपके शुक्र, गृहस्थ जीवन के सुख को देने वाला, वो मंगल के साथ है। अग्नि और जल जैसे एक साथ होते हैं और उसमें से स्टीम होती है, सफोकेशन हो जाता है, इस तरह के आपके संबंध बन रहे हैं। इसको आपको दूर करना चाहिए। मंगल के लिए दान कीजिए और राहु के लिए गंगा जल, या जब ओलावृष्टि होती है तो उसमें आप उसको इकट्ठा कर लें, किसी भी पात्र में, प्लास्टिक का जैसे आजकल मसाले वाले आते हैं, उसमें आप रख लीजिए। रखने के बाद उसको जल में भर के और एक चांदी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको एयर टाइट करके अपने सिर से ऊंचे घर में रख दीजिए। आपके सुखों में वृद्धि होगी। आप में जो ये शक है इसको ये दूर हो जाएगा। आपके पति आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, आपका जीवन सुख में होगा। साथ में आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए। मीठा बोलें, पॉजिटिव सोचें, तो जीवन जरूर सुख में होगा। धन्यवाद जी। और मंगल के लिए क्या उपाय इनको करना है? मंगल के लिए दान करेंगे तो बहुत अच्छा है। मंगल की लाल चीज़ें जैसे होती हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। मंगल के लिए छोटे बच्चों के लिए मिठाइयाँ देना, मंगल के दिन ही इनको ये दान करना मंगल है? के दिन देना चाहिए। मंगल के कोई भी ग्रह का दान उसी के संबंधित वार से, दिन से करते हैं तो ये सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि मंगल का दान करना है तो मंगलवार को, बृहस्पति का करना है तो बृहस्पतिवार को। ऐसे करें तो अच्छा है जी। इस तरह की चीज़ें करें तो लाल चीज़ें हैं, मसर की दाल घर में होती है, वो आप दान कर सकते हैं।
लाल वस्त्र दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, और मूंगा क्योंकि महंगा रत्न है इसलिए उसकी बात नहीं करता, तो लाल कोई भी पत्थर आप दान कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन यहाँ पर नहीं लग पा रहा है, हमारे जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी हताश होने की ज़रूरत नहीं। वो अनंत सुख नाम की जो कुंडली है उसके माध्यम से सब कुछ जान सकते हैं। अनंत सुख में हर चीज़ बताई गई है, आपके हर सवाल का जवाब बताया गया है। आपको बस अपनी डिटेल्स बतानी है। अगर आपकी डिटेल्स आपके पास नहीं है तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं। प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी आप अनंत सुख अपना तैयार करवा सकते हैं, घर बैठे मंगवा सकते हैं। अभी एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। जी नमस्कार, मैं गुरुजी से बात कर सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल, आपका नाम? जी मेरा नाम दीपक। दीपक जी, जी दीपक जी आप पूछिए अपना सवाल। आप डिटेल्स बताइए सबसे पहले अपनी। क्या चीज? आप सबसे पहले अपनी सारी डिटेल्स बताइए, आपकी जन्म तिथि, जन्म समय। मेरी जन्म तिथि है 3 अप्रैल 1981। 3 अप्रैल 1981। आपका जन्म समय? 1:05 दोपहर के। 1:05 दोपहर के। और आपका जन्म स्थान है मेरठ, यूपी। मेरठ। जी जी, क्या जानना चाहते हैं दीपक जी? जी मैं गुरुजी से जानना चाहता हूँ कि मेरे को अभी जो मैं अपना व्यापार कर रहा हूँ उसमें मेरे को कब जो है पूरी संपन्नता मिलेगी, मतलब मैं कब सक्सेसफुल होऊंगा, और मेरे को संतान प्राप्ति का जो है सुख वो कब प्राप्त होगा। ये दो सवाल है। दीपक जी, एक जो दूसरा प्रश्न आपने किया संतान के लिए, उसके योग बड़ी जल्दी बनने वाले हैं। आपके ये खुशखबरी, आपके सुख की वृद्धि होने ही वाली है। ये ज़्यादा समय नहीं है, इसके लिए न तो आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत है, ना आपको कोई चिंता करने की। योग बहुत अच्छे बने हुए हैं। अब व्यापार की बात है तो व्यापार के लिए भी आपके इस समय में जो आपका काम संबंधित जो काम है वो हो सकता है किसी क्रिएटिविटी लाइन से हो। अगर जो ऐसा है तो ये समय बहुत ही अच्छा है। 2023 तक आपकी राइजिंग है, बहुत ही अच्छा योग बने हुए हैं। इस समय आपकी मेहनत आपके रंग लाने की बिल्कुल तैयारी में है। आपकी उन्नति आपके समक्ष है, और ये छोटे छोटे उपाय बुद्ध के लिए आप करें। माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें आप जैसे जैसे बुद्ध से के संबंधित, यानी कन्याओं को आप कुछ मीठा दीजिए या उनको डोनेशन दीजिए, पक्षियों को बर्ड फीडिंग कराइए, गायों को हरा चारा देते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ एक ऐसा नाम जो अपने ज्योतिष ज्ञान के लिए हमारे देश और समाज की सीमाओं को पार कर पूरे विश्व में ख्याति फैला चुके हैं। इंटरनेट पर YouTube व अन्य वीडियो एप्लीकेशंस के माध्यम से ज्योतिष अलंकार आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी ने आज लाखों करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी को ज्योतिष ज्ञान विरासत में मिला। उनकी पिछली 6 पीढ़ियां भी प्रकांड ज्योतिषाचार्य थे। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी एक जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, जिन्होंने 4 विषयों में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, जिनमें से एक एस्ट्रोलॉजी भी है। गहन ध्यान साधना से आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी का आभा मंडल इस प्रकार का हो गया है कि किसी भी व्यक्ति को उनके संपर्क मात्र में आने से ही उसकी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी की वर्षों की गहन साधना और विज्ञान के अद्भुत मिश्रण से तैयार किया गया है अनंत सुख, जिसका एकमात्र लक्ष्य है संपूर्ण मानव जाति का कल्याण। अनंत सुख के नाम से जाना जाने वाला ये ज्योतिषीय दस्तावेज आज आम जनता में अनूठी लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। किस प्रकार जीवन को गति देता है ज्योतिष, और कैसे ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पर असर पड़ता है, उनके अच्छे प्रभाव को बढ़ाने और दुष्प्रभाव को मिटाने के उपाय बताती है अनंत सुख। व्यापार में आने वाली कठिनाई, सेहत से संबंधित समस्या, रिश्तों में आती परेशानियां, सभी से बचाती है अनंत सुख। अनंत सुख आपकी आने वाली सभी परेशानियों और समस्याओं से आपको सचेत करती है, और वो भी बेहद आसान उपायों के साथ, ताकि आप सुख से भरपूर जीवन का आनंद उठा सकें।
अपनी अनंत सुख ऑर्डर करने के लिए तुरंत फोन उठाएं या कॉल करें 011-4620-2020 पर या SMS करें SUKH 56161 पर। आचार्य जी, मेरे खुद के मन में बहुत से सवाल हैं, पर हमारे दर्शक लगातार कॉल कर रहे हैं। मैं अपने सवाल थोड़ा सा होल्ड करती हूँ, अपने दर्शकों से बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। हेलो जी मैम, एक्चुअली मुझे अपनी दीदी के बारे में पूछना है। उनका नाम दित्या है। क्या नाम है? दित्या जी। और उनकी डेट ऑफ बर्थ? 27 दिसंबर। 27 दिसंबर मैम 86 है, बट उनका जो टाइमिंग है वो मुझे कंफर्म नहीं है। ये बोलपुर में हुई है इनका जो बॉर्न है जी। लेकिन टाइमिंग का थोड़ा सा अंदाजा, दिन का समय, रात का समय, लगभग 11-12 कितने, कुछ तो अंदाजा? शाम का टाइम था मैम, 5 बज के कुछ मिनट थे मैम, बट वो मुझे कंफर्म नहीं है। मतलब 5 बजे के आसपास दिन का। तो मैम इनकी जो तो स्वास्थ्य में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी रहती है। अभी उनको ना बहुत ज्यादा उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनको काफी सारे हमने डॉक्टर के पास दिखाया, बट उनकी जो स्वास्थ्य है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आपने अपनी बहन के लिए जो चिंता की है और उसके लिए आपने समय नहीं बताया, तो समय नहीं होने की वजह से कुछ लिमिटेशंस हो जाते हैं, कुछ हमारे पास सीमाएं बन जाती हैं। तो हम प्रश्न कुंडली से इसका आंसर देंगे। अभी जो आपका समय चल रहा है, सबसे पहले तो इसमें जो योग दिखाई दे रहे हैं वो दिखता है कि जो दवा वो ले रहे हैं उनके शरीर को लग नहीं रहा। तो आपको एक छोटा सा मंत्र बताएं, उसको ध्यान से सुनिए। अब पेन पेंसिल ले लीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। परमात्मा के नाम पे समर्पण करके किसी भी औषध को आप लेंगे तो आपके शरीर पे वो असर करेगी और आपका स्वास्थ्य बढ़ने लग जाएगा। तो मंत्र है औषधम जाह्नवी तोयम, औषधम जाह्नवी तोयम, वैद्यो नारायणो हरि। ये मंत्र का पाठ आप किसी 3 या 4 बार कोई भी औषध लेते हुए करें तो आपकी बहन के स्वास्थ्य में लाभ होगा। अभी जो इसमें समस्या दिखाई दे रही है वो यही है कि औषधि पूरे शरीर में लग नहीं रही है। वो जैसे लगने लग जाएगी तो स्वास्थ्य में वृद्धि होगी और आपका जो इसका निर्णय आपको लगेगा कि स्वास्थ्य में वृद्धि हो रही है, ये आपको अभी 24 फरवरी के बाद नजर आना शुरू हो जाएगा यदि आप ये मंत्र का पाठ करते हैं और औषध लेते हैं। कई बार होता है दवा जब भी खाने का एक बुरा वक्त आता है, जब भी बीमारी आती है तो जैसे ही दवा सामने आई, गोली सामने आई, ओहो ये इतनी कड़वी दवाई, ओहो ये मुझे खानी पड़ेगी, ऐसा ना सोचकर जब हमें एक वो मजबूरी आ ही गई है, हमें दवा खानी ही है, तो क्या इस मंत्र का जाप करते हुए कोई भी उस दवा को ग्रहण करेगा? क्या वो दवा ज्यादा असर करेगी? कोई भी कर सकता है इस मंत्र का जाप? हम जिस युग में जी रहे हैं वहाँ पे हर तरह के सोच वाले लोग हैं जी। ऐसा जरूरी नहीं, हम तंत्र को भी मानते हैं, हम मंत्रों को भी मानते हैं, हम ग्रहों को मानते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कभी ऐसी हमने देखा कि औषध ले रहे हैं, सही से ले रहे हैं, ईमानदारी से ले रहे हैं, फिर भी रोग का असर नहीं करता नहीं होता। तो उसमें कहीं बंधन का हम मानते हैं कि किसी कारणवश उनके शरीर को किसी तरह से बंधन में है। तो जब हरि अर्पण करके कोई चीज लेते हैं तो वो अमृत तुल्य हो जाती है। आप जल भी लेंगे, हरि अर्पण करके लें, औषध का काम करती है। तो इस तरह से आप जैसे जैसे विश्वास करके लें तो आपके शरीर में लगता है। एक और बात मोनिका जी मैं कहना चाहता हूँ, कई लोग जो खाना खाते हैं युग को देखते हुए कि जो दूध है इसमें क्या, आज का तो दूध बिल्कुल बेकार है। हाँ। कोई वो प्योरिटी रही नहीं, पुराने वाली नहीं रही। मतलब खाना बाद में खाएंगे और उस खाने की बुराइयां पहले शुरू कर देंगे। आप सादा से सादा खाना खाइए। अगर गेहूं खाते हैं सिर्फ उबाल के खाइए, विश्वास से खाइए, आनंद के साथ खाइए। वहां पे वहीं खाते हुए उसी पे रहिए, कहीं मन ना जाए, तो शरीर आपका वज्र जैसा हो जाता है। तो सबसे पहले बात, सुख का आधार पॉजिटिविटी। आप पॉजिटिव सोचें, जीवन में तरक्की आपकी होगी, स्वास्थ्य जरूर मिलेगा। अपने आप को बीमार मानना बंद कर दें,
जो उपचार हैं वो वैद्यों से लेते रहें या डॉक्टर से, जो भी आप ले रहे हैं। ये आज की सबसे बड़ी टिप है। हम अपने कार्यक्रम में हमेशा कोशिश करते हैं एक ऐसी टिप हम सभी दर्शकों तक पहुंचा सकें जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो, बिना कुंडली दिखाए भी जो सभी के लिए फ़ायदा कर सकें। ये आपने बहुत बड़ी टिप दी। एक तो ये कि इस मंत्र का जाप करते हुए आप जब भी दवा लेते हैं वो और ज़्यादा चमत्कारी साबित हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी टिप है। आप जब भी कुछ ग्रहण करें, भोजन में जब भी ग्रहण करें, हरि का नाम लेकर उसको ग्रहण करें और पूरे विश्वास के साथ कि हाँ, ये मैं बहुत अच्छा खा रहा हूँ और वाकई में भगवान का शुक्रिया मुझे अदा करना चाहिए कि मुझे ये भोजन प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया ये टिप देने के लिए। इसके साथ ही हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार मैम जी, आपका नाम? मेरा नाम यतीश कुमार शर्मा। आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? मैं पहले अपनी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ। अच्छा, 2 सवाल हैं आपके? जी जी, आपकी बेटी का नाम? बेटी का नाम नेहा है। नेहा, तो नेहा की पूरी डिटेल्स दीजिए आप। जी, 24 जुलाई 1990 का वर्ष है उनका। 24 जुलाई 1990। उनका जन्म समय? 5:25 पे सुबह, दिल्ली का। जी, पूछिए आप अपना सवाल। ये सवाल है मैडम कि इनको जो है ना, अभी इनके जॉब लगी है, इन्होंने MBA किया है, लेकिन इनको उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रही। तो ये जानने के लिए कि इसका कैरियर किस चीज में ज्यादा बढ़िया है, तो किस चीज में उसको ज्यादा सफलता मिलेगी। जी, अभी ये क्या काम कर रहे हैं, अभी बताएंगे किस तरह की जॉब कर रहे हैं? ये रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में है। अच्छा, हाँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इनकी देखिए जो समय है वो बाधक नहीं है। योग कारक ग्रह शुक्र की दशा इनकी चल रही है। इनको अपने लिए जो काम करना है वो सिर्फ एफिशिएंसी बढ़ानी है। कर्म में जो टाइम अगर फिक्स करें तो मंगल अगर दशम भाव में है और अपनी ही राशि में है तो ये थोड़ा सा चीज़ों को डिले करने की आदत डालता है। तो अगर ये डिले करना बंद करें तो इनकी इसमें कोई बाधक नहीं है, इनके लिए कोई भी रुकावटें नहीं है योग के लिए। आप अच्छी तरह से, सेटिस्फेक्शन की बात है तो सेटिस्फेक्शन भी तभी होगा जब ये आप टाइम से काम करते रहेंगे। इनके जो उपाय हैं इनको भी वही है, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा इनको अपनी पॉकेट में रखना चाहिए, अपने पास रखें, अपने साथ रखें और राहु के लिए दान करें, अच्छा रहेगा इनके लिए। अनंत सुख एक ऐसी कुंडली है जिसमें कि आपका भूत, भविष्य, वर्तमान एक आईने की तरह आपके सामने रख दिया जाता है। एक आईने की तरह बिल्कुल आप उसमें अपने भविष्य को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं आने वाले वक्त में जीवन में किस दिशा में जाकर आपको संपन्नता मिलेगी। आप देख सकते हैं आने वाले वक्त में कहाँ पर परेशानियों का योग है। अगर परेशानियों का योग है तो आपको कौन से उपाय करने हैं ताकि उन परेशानियों को बहुत कम किया जा सके, ना के बराबर किया जा सके, जिसके आने और जाने का अंदेशा आपको ना लगे, या फिर उन परेशानियों को बिल्कुल खत्म किया जा सके बिल्कुल छोटे छोटे उपाय करके। ये सब आप जान सकते हैं अनंत सुख के माध्यम से। नंबर्स बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं। हम कार्यक्रम के दौरान चर्चा कर रहे थे कि सुख का जो आधार है वो धन और ऐश्वर्य नहीं है। तो सुख का आधार क्या है? बहुत बार होता है कि जो हमारा मन है, मैं उसको सुख का आधार मानती हूँ। अगर मन ने मान लिया कि ये खाना बहुत अच्छा है तो वो अच्छा होता है। अगर मन ने मान लिया कि नहीं नहीं ये ख़राब है, ये गंदा है, या फिर इससे मैं बीमार हो सकती हूँ, तो वैसा ही हो जाता है। तो मन का जो कारक माना जाता है वो आपसे ही मैंने जाना कि चंद्र जो हमारे देव हैं उनको मन का कारक माना जाता है। तो जो हमारा मन है वो हमें सुख की अनुभूति कराता है। तो क्या सुख के सबसे बड़े कारक चंद्रदेव हुए? नहीं, किसी ग्रह को हम ये नहीं कह सकते कि ये सुख का कारक है या ये इस तरह से कोई भी ग्रह। जैसे हम राहु को हमेशा बताते हैं कि वो अड़चने पैदा कर रहा है, किसी किसी को राहु बहुत ऊंचाई तक ले जाता है। हाँ हाँ। अब ऊंचाई धन से भी है, अब सम्मान से भी है, यश से भी है, तो वो सब ले जा सकते हैं। कोई ग्रह ऐसा नहीं है जो अनिष्ट करता हो, लेकिन अपने पत्रिका में भाव के अनुसार जिस जिस भाव में जैसे जैसे उसको काम सौंपा गया है, हाँ हाँ, कुदरत की तरफ से, परमात्मा की तरफ से जो काम उनको सौंपे गए हैं, हाँ, वो उस तरह की प्रक्रिया करते हैं। उन्हीं के आधार पे उपाय होते हैं। उन्हीं का अगर बलहीन है और आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसके लिए आपको मंत्र जाप करने चाहिए। अगर वो अनिष्टकारी है तो उसको दान करना चाहिए, उसको प्रवाह करना चाहिए। तो इस तरह से योग होते हैं। अच्छा, सुख के लिए भी बात करें कि इच्छा ठीक है कि धन आधार नहीं है, लेकिन आज के युग में धन एक बहुत बड़ी जरूरत भी है। नकारा भी नहीं जा सकता इस चीज़ को।
तो अगर कोई भोजन से वंचित है तो सबसे पहले उसको खाने के लिए तो चाहिए। बिल्कुल। जो अगर वस्त्र नहीं है तो वस्त्र के लिए भी धन चाहिए। और यहाँ तक है कि अगर भगवान की साधना में भी जाना चाहता है, पूजा करना चाहता है, उसमें भी धन की आवश्यकता होती है। तो पूरी तरह से सुख नहीं है, लेकिन इच्छाओं को पूर्ति करना हर मानव का, जिसने जन्म लिया है, उसका अधिकार है। ये हमारे ऋषि भी कहते हैं कि आप अपने सुख की प्राप्ति के लिए जो आपकी इच्छा है, इच्छा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, आपने स्वीकार किया है तो उसकी प्राप्ति का आपको अधिकार है, उसके लिए आप प्रयास करें जी। वही आपका सुख है। हर व्यक्ति का अपना अपना सुख का आधार है। बिल्कुल। एक चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कि ये अनंत सुख को मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, अपने सभी दर्शकों को दिखाना चाहूँगी। अनंत सुख ये वो कुंडली है जो कि सुख का आधार है, आपको आपके जीवन को जीने का एक सही तरीका बताती है, किस तरीके से जीवन में आप ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से आप, अगर नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी के आपके योग कब बनते हैं, रुकावटें हैं तो वो रुकावटें कब दूर होंगी, या फिर शादी में अगर कोई रुकावट है तो क्या उपाय करके वो रुकावट दूर की जा सकती है, संतान प्राप्ति में किस तरीके से आप अनंत सुख के उपायों के जरिए संतान प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में किस तरीके से आप ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। ये सारे जितने भी हमारे मन में सवाल होते हैं, हर सवाल का जवाब होता है अनंत सुख में। आपकी अपनी पर्सनल फाइल होती है, ये एक पर्सनल कुंडली होती है, इसको आप बनवा सकते हैं। नंबर्स बार बार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, आप स्टूडियो में आए और साथ ही साथ आपने अनंत सुख के बारे में, जीवन के बारे में, ग्रहों के बारे में, ज्योतिष के बारे में इतना अच्छा ज्ञान दिया, इतनी बेहतरीन आपने एक टिप यहाँ पर हमारे दर्शकों को दी है, किस तरीके से वो जीवन में अगर बीमार हैं तो सारी दवा उनके शरीर को लगे, या फिर जीवन में बीमारियों से वो दूर रह सकते हैं। इतनी आसान और बेहतरीन टिप्स यहाँ पर आपने शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार। मित्रों, जीवन एक संघर्ष है, लेकिन इस संघर्ष से हमें डरना नहीं है, बल्कि इस संघर्ष के साथ लड़कर और हमें जीत हासिल करनी है। पर इस संघर्ष की लड़ाई में जो अनंत सुख नाम की कुंडली है, ये एक हथियार की तरह आपके लिए कारगर साबित होगी। इस हथियार के जरिए आप जीवन में सुखों को हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ एक ऐसा नाम जो अपने ज्योतिष ज्ञान के लिए हमारे देश और समाज की सीमाओं को पार कर पूरे विश्व में ख्याति फैला चुके हैं। इंटरनेट पर, YouTube व अन्य वीडियो एप्लीकेशंस के माध्यम से ज्योतिष अलंकार आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी ने आज लाखों करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ लिया है। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी को ज्योतिष ज्ञान विरासत में मिला। उनकी पिछली 6 पीढ़ियां भी प्रकांड ज्योतिषाचार्य थे। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी एक जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं, जिन्होंने 4 विषयों में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है, जिनमें से एक एस्ट्रोलॉजी भी है। गहन ध्यान साधना से आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी का आभा मंडल इस प्रकार का हो गया है कि किसी भी व्यक्ति को उनके संपर्क मात्र में आने से ही उसकी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। आचार्य नरेंद्र वशिष्ठ जी की वर्षों की गहन साधना और विज्ञान के अद्भुत मिश्रण से तैयार किया गया है अनंत सुख, जिसका एकमात्र लक्ष्य है संपूर्ण मानव जाति का कल्याण। अनंत सुख के नाम से जाना जाने वाला ये ज्योतिषीय दस्तावेज आज आम जनता में अनूठी लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। किस प्रकार जीवन को गति देता है ज्योतिष और कैसे ग्रहों की चाल का हमारे जीवन पर असर पड़ता है, उनके अच्छे प्रभाव को बढ़ाने और दुष्प्रभाव को मिटाने के उपाय बताती है अनंत सुख। व्यापार में आने वाली कठिनाई, सेहत से संबंधित समस्या, रिश्तों में आती परेशानियां सभी से बचाती है अनंत सुख। अनंत सुख आपकी आने वाली सभी परेशानियों और समस्याओं से आपको सचेत करती है, और वो भी बेहद आसान उपायों के साथ, ताकि आप सुख से भरपूर जीवन का आनंद उठा सकें। अपनी अनंत सुख ऑर्डर करने के लिए तुरंत फोन उठाएं या कॉल करें 011-4620-2020 पर, या SMS करें SUKH 56161 पर।
हमारा पता है 1/7 सुंदर विहार, पश्चिम विहार, दिल्ली 110087।